जो आज का क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए 15 यूनिट। ठीक है, आपके पास उसका जो यूनिट मिला हुआ है वेक्टर ए का वो 15 यूनिट मिला हुआ है। लॉन्ग व्हेन इट फ्रॉम एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ 50 डिग्री, 130 डिग्री, 230 डिग्री एंड 310। ठीक है, अच्छा इस पे हम अब हर एंगल पे हम देखेंगे कि हमारे पास x कंपोनेंट क्या होता है और y कंपोनेंट क्या होता है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वहां पे मैंने बताया हुआ था कि आपका कोस कहाँ पॉजिटिव होगा, आपका साइन कहाँ पॉजिटिव होगा। वो एक दफा लेक्चर आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखें, हम यहाँ पे हमें एंगल गिवन है 50 डिग्री, 130, 230 एंड 310। हम पहले 50 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास ax इज इक्वल टू a cos थीटा का फॉर्म होता है। ये मैं पहले का सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, और इसका y कंपोनेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि देखें, जब आपको पता है कि एक वेक्टर रेक्टेंगुलर पे लाई कर रहा है, लेट सपोज आपके पास ये प्लेन है और डिग्री देखें 50 डिग्री है, यहां से आप कंसीडर करते हैं यहां तक 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपका वेक्टर कहीं यहां पे होगा। ठीक है, और ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस और ये आपके पास होता है वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा, यानी कि आपका वेक्टर कहीं यहीं कहीं लाई कर रहा है इन बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये देखें, अगर यहां से इसकी प्रोजेक्शन आप देखें तो ये एक्स पे भी है और यही प्रोजेक्शन आप देखें तो वाई पे भी है। और आपके पास ये थीटा जो गिवन है वो थीटा 50 डिग्री है। ठीक, अब देखें, आपके पास ये जो कंपोनेंट होता है वो ए वाई कहलाता है और ये जो कंपोनेंट होता है वो ए एक्स कहलाता है। तो यहां पे देखिए, ए एक्स के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं और ए वाई के लिए हम ए साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं। तो देखिए, हमें पहले cos थीटा मालूम करना है, उसके बाद हम साइन मालूम करेंगे। यानी कि ये दोनों फॉर्मूलाज होंगे जिनको हम यूज करके हमारी कैलकुलेशन एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री हम कैलकुलेट करेंगे। चले, पहले आते हैं एक्स कंपोनेंट पे। तो आपके पास है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी कि एक्स कंपोनेंट पे ए की वैल्यू आपको 15 यूनिट गिवन है। ठीक है, ए कितना गिवन है? 15 यूनिट गिवन है, इनटू, और ये है cos 50 डिग्री। ठीक है, ये इनटू cos 50 डिग्री। चलो, ये हो गया cos 50 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है, आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में देखेंगे क्या कि cos 50 जो है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल आ रहा है, cos 50 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है। तो आप जब देखेंगे तो आपके पास cos 50 आएगा 0.0642 एंड समथिंग 8, लाइक ये वैल्यू मिल रही होगी आपको cos 50 की। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप ये करेंगे ax इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय cos 50 की वैल्यू आएगी 0.6428। तो आपके पास यहां से ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.64 करेंगे तो आपके पास आएगी 9.64 यूनिट। तो आपके पास ax कंपोनेंट ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम, ये तो ax हो गया, अब आते हैं हम ay के लिए। चलिए, यहां पे आते हैं हम ay कंपोनेंट के लिए, और y कंपोनेंट के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, साइन का यूज कर रहे होते हैं। ay इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, ay
ए की वैल्यू है 15 यूनिट और साइन 50 डिग्री। और आपको ये बता दूं कि साइन 50 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0.766 के इक्वल होता है। तो आपके पास यहां से ए वाई कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 0.766। तो यहां से ए वाई की वैल्यू निकल आएगी, वो निकलेगी 0.766 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से, तो ये निकलेगी 11.49 यूनिट। इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास y कंपोनेंट पे ये आंसर बना। अच्छा, अब हम आते हैं इसी तरह से यही पैटर्न फॉलो करते हुए किस पे? हम आएंगे 130 डिग्री पे। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ax और ay की वैल्यू ये निकली पहले। चले, हमें फिर से 130 के लिए भी ये पैटर्न यूज करना है और देखना है कि हमारा वेक्टर पहले तो कहां लाया करेगा। देखें, लेट्स सपोज आपके पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक। अब डिग्री देखें 130 है, यहां से लेके ये 90 होता है, ये 90 से लेके यहां तक 90 से लेके यहां तक फिर कितना होता है? 180, ठीक है। ये देखें, ये यहां से ये 90, 180, 270 एंड 360, ठीक। अच्छा, यहां से ये 90 से ये 180। अच्छा, यानी कि 130 किस प्लेन पे लाया करेगा? यहां तक तो 90 है, 90 के बाद इस प्लेन पे कहीं हमारा वेक्टर जो है वो लाया कर रहा होगा, ठीक है। और वो यहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कितना भी शिफ्टिंग हो सकती है। मैं जस्ट अंदाजे से एक लाइन लगा रहा हूं कि इस प्लेन पे हमारा वो वेक्टर होगा। अच्छा, उसके बाद ये वेक्टर भी क्या करेगा? ये वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे कुछ होगा और वाई एक्सिस पे कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ए एक्स, और ये जो है वो ए वाई होता है, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। वाई ए वाई होता है ना, ये जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस होता है। ये अगर इसको लाइन इस तरफ खींचे तो ये जो पोर्शन है वो ए वाई होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस, यहां पे मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया है क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। चले, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। ये तो इजी था, आपको अंदाजा लगा कि 130 का एंगल किस मतलब क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। ए एक्स निकालना है हमें। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ए एक्स इज इक्वल्स टू 15 यूनिट मिला हुआ है ए के लिए, मल्टीप्लाई बाय कॉस 130 अब आप यूज करेंगे, ये 130 डिग्री। और आपको मैं ये बता दूं कि कॉस 130 डिग्री जो होता है वो इक्वल किसके होता है? तो ये मैं बता दूं कि ये नेगेटिव साइन ऑफ 0.6428 के होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे आप। तो ए एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय -0.6428। तो आपके पास ए एक्स का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आया था 9.64, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.64। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग जो हुई है वो इस माइनस साइन की हुई है, वो भी किसकी वजह से? एंगल की वजह से। अब आप जब मेरा लेक्चर देखेंगे रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर वाला, वहां पे मैंने बताया था कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होती है, इसमें कौन सी चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है, यानी कि एक्स वाई की पॉजिटिव नेगेटिव चीज बताई है। वहां पे जाके आप मेरा लेक्चर देखेंगे और ये देखेंगे तो वाकई में यहाँ पे ये कोस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव मिल रहा होगा, ठीक। अब ए वाई की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, ए वाई की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है ए वाई इज इक्वल टू होता है ए साइन ऑफ थीटा। ए वाई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 130, ठीक है, साइन ऑफ 130। और आप यहां से देखेंगे अगर तो साइन
130 जो होता है साइन 130 जो होता है वो भी 0.766 के इक्वल होता है। ठीक, आप यहाँ पे 0.766 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले क्या आई थी वैल्यू, याद करें 11.49 यूनिट आया था, तो यहां पे भी वो आंसर मिलेगा लेकिन पॉजिटिव में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उस लेक्चर में जाके देखना कि यहां पे कौन सी चीज पॉजिटिव थी, कौन सी चीज नेगेटिव थी। ये हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो ये सेकेंड जो 130 डिग्री है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम, ये जो हमने किया वो सेकेंड पार्ट किया, ठीक है, ये जो हमने अभी किया 130 डिग्री रख के ये सेकेंड पार्ट किया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे जो कि एंगल गिवन है 230 डिग्री। ठीक है, कितना गिवन है? 230 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे लेकिन हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको रेस कर देते हैं। इसको हम दोबारा बनाएंगे कि हमारा जो 230 डिग्री है वो कहां तक एंगल पॉसिबल हो रहा है। चले पहले ये एक फिगर समझ ले कि आपके पास यहां पे 360 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है, ऐसे ही। और आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पे ये भी एक्स एक्सिस होता है लेकिन पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस होता है लेकिन नेगेटिव, ये वाई एक्सिस होता है लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें आपका जो एंगल है वो 230 डिग्री है, यानी कि यहां से ये 90 है, यहां से ये 90 है और यहां से ये 180 है। तो 180 के दरमियान में कोई एंगल नहीं आएगा, कोई वेक्टर नहीं मिलेगा आपको। अब इनको मैं मिटाने लगा हूं, ये आपकी समझ के लिए बनाए थे। अब मेरे पास ये प्लेन इस तरह से कुछ है, यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट होंगे मेरे पास। ठीक है, अब यहां से लेके 90, 180, 270, 360। ठीक, अब ये देखिए 230 डिग्री कहां पे लाई कर रहा होगा? क्वाड्रेंट 1, 2, 3 या 4? जी हाँ, क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर होगा वो यहां कहीं इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहां से देखें तो ये एक्स पे भी लाई करेगा और ये वाई पे भी लाई करेगा। ठीक, एक्स एक्सिस पे भी लाई करेगा और वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि आपका वेक्टर कहां लाई करना है। सिंपल, आपने इसका आंसर निकालना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा, ए एक्स इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस 230, कॉस 230 पुट कर देना है। चले, जब आप cos 230 पुट करेंगे तब आपको मैं ये बात बता दूं कि यहां पे cos 230 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वही माइनस 0.6428 आपको आंसर मिल रहा होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, हम क्या होगा? ax इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.6428। तो अब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फिर से कौन सा आंसर आ जाएगा? माइनस वाला ही आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर था 9.64। ax इज इक्वल टू माइनस 9.64 यूनिट। ये आ गया आपके पास x कंपोनेंट। ठीक, अब आते हैं y के लिए। ay इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब आते हैं पुटिंग वैल्यू पे, तो पुटिंग वैल्यू करेंगे। a की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 230। और आपको मैं एक बात बता दूं कि साइन 230 जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 0.766 के। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 0.766 के। तो आपके पास ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ 0.766। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पिछला आंसर होगा लेकिन माइनस में होगा। तो ए वाई इक्वल्स टू माइनस 11.49 यूनिट आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपके लिए वाई के लिए। अब आते हैं हम हमारे लास्ट एंगल पे, यानी कि एंगल नंबर 4 पे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब एंगल नंबर 4 310 है।
अब 310 यानी कि 270 से बड़ा है, यानी कि आपका वेक्टर जो लाए करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाए करेगा, और ये होगा हमारे फोर्थ के लिए सॉल्यूशन। देखें अब क्या होगा, आपके पास एक वेक्टर है जिसका एंगल दिया गया है 310, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए 310 है, यानी कि यहां से लेके 90, यहां से 180, 180 से फिर 270, 270 से 360, यानी कि 270 और 360 आपका वेक्टर जो होगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और फिर आप देखेंगे कि ये एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा, ठीक, एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा। तो फिर आप उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चले यहां से जल्दी से एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। ए एक्स इजिकल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। सो ए एक्स इजिकल्स टू ए की वैल्यू आपको 15 यूनिट मिली है और कॉस 310, और यहां पे मैं आपको बता दूं कि कॉस ऑफ 310 जो है वो किसके इक्वल होता है, cos 310 जब आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे तो वो इक्वल होगा 0.6248 के। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज आप यहां पे पुट कर देंगे। लेट पुट 15 मल्टीप्लाई बाय 0.6248, तो आपके पास आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 9.4 यूनिट। ऐसे ही 9.64 यूनिट या अप्रोक्सीमेटली 9.64 यूनिट आ रहा था, तो हम ये आंसर कंसीडर कर रहे हैं इसका ए एक्स के लिए। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन ए वाई के लिए। सिंपली ए वाई इजिकल्स टू ए साइन ऑफ थीटा, यहां से ए वाई इजिकल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 310, और आपको मैं ये बता दूं कि साइन 310 किसके इक्वल होता है, साइन 310 होता है -0.766 के इक्वल होता है। चले अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ए वाई इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय -0.766, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर मिलेगा, लेकिन वो होगा -11.49 यूनिट। आप इस तरह से एक्स वाई और इसके जो कंपोनेंट हैं अलग अलग रिजोल्व हुए कि वेक्टर इन एंगल्स पे हैं, तो आप इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉजिटिव एक्सिस पे उसका एंगल गिवन हो तो ये तरीका उसका होता है। इस तरह से आप सब वेक्टर्स की कंपोनेंट्स को मालूम कर सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स।